मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, मेरी बहन बेकसूर है। प्लीज उसे बाहर निकालिए, कुलसुम को बाहर निकालिए और मुझे जेल में डालिए। तुम अपना स्टेटमेंट बदल रही हो क्या? तुम्हें इस पर पूरा यकीन है? प्लीज। हाँ, मैंने रिंग लेकर कुलसुम के बैग में डाली, लेकिन उसे ये पता नहीं था। मैं अपनी बहन को जेल में छोड़कर उस पर यह अन्याय नहीं होने दूंगी। पुलिस ऑफिसर, ये मेरी गलती है। मुझे सजा मंजूर है। मैं कल कोर्ट चली जाऊंगी और आज की रात जेल में बिताऊंगी। मेरी बहन को तुरंत छोड़ दीजिए प्लीज। क्या आप यहाँ आएंगे लेफ्टिनेंट? जरा एक इमरजेंसी है। ठीक है, आता हूँ। आप मेरा इंतजार कीजिए। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, ये क्या कर क्या रही हो तुम अपने साथ और हमारे साथ? ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना ये सब कितना सीरियस है? एमीर, कुलसुम बीमार है। वो जो हर एक मिनट इस जेल में बिता रही है, उसके लिए ये एक खतरा है। मैं उसकी बहन हूँ और मुझे उसे बचाना होगा। तुम ऐसा जुर्म कबूल कर रही हो जो तुमने किया ही नहीं। ये गलत है, गलत है ये। तुम ठीक है, तुम गन नीचे करो। मैं ऐसे कंसंट्रेट नहीं कर सकती। नीचे करो। देखो, ये अभी जिंदा है पर बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर इसे हॉस्पिटल नहीं ले गए तो ये मर भी सकती है। नहीं, ये संभाल लेगी। ये मर नहीं सकती। तुम सिर्फ सर्जरी करो, ये बच जाएगी। इसे जीना होगा। देखो, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाने दो प्लीज। नहीं ले जाएंगे तो मर जाएगी। चलो, अब एम्बुलेंस बुला लो। इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। मेरा वादा है, मैं खर्चा उठा लूंगा। बिल्कुल नहीं। एक कदम भी आगे मत बढ़ो। अगर हम हॉस्पिटल गए तो इसका कोई ख्याल नहीं रखेगा। वो मुझे जेल में डाल देंगे और इसका ध्यान कोई नहीं रखेगा। देखो, वो हॉस्पिटल मेरे दोस्त का है, वो इसका ख्याल रखेंगे और तुमसे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। मैं वादा करता हूँ। और जेल भी नहीं जाना होगा। हम केस नहीं करेंगे और मैं बाकी डॉक्टर दोस्तों से मिलकर हॉस्पिटल में इसकी सर्जरी करवा दूंगी। ऐसा क्या है हॉस्पिटल में जो यहाँ नहीं? तुम चुपचाप सर्जरी करो, ज्यादा बातें मत करो। चलो जल्दी करो। तुम किसका इंतजार कर रही हो? हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है।
ये मर जाएगी, कुछ करो। अगर ये मर गई तो तुम भी मरोगी और तुम्हारा पति भी। और आखिर में मैं यहां खुद को गोली मार लूंगा। मुझे पता है आप मुझ पर गुस्सा हो, पर प्लीज गुस्सा मत करो। प्लीज अपने आप को मेरी जगह रखकर देखो। अगर सुना यहाँ होती तो क्या आप ये नहीं करते? नहीं, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करता। मैं ना इसका सलूशन ढूंढता, समझ गई तुम? तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? हाँ बिल्कुल मुझे है, मुझे है। और गुलसुम को, उसे सिर्फ अपनी बहन पर भरोसा है। तो मैं उसे कैसे यहाँ रहने दे सकती हूँ, खास तौर पर जब वो बीमार है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। इतने सालों बाद मुझे मेरी बहन मिली है, प्लीज। तुम उसे नहीं खोने वाली। हम उसे यहाँ से निकाल लेंगे, हर हालत में उसे निकाल लेंगे। देखिए, गुलसुम के अतीत में भी बहुत सी मुसीबतें आ चुकी हैं। उसने पहले भी जुर्म किए हैं, और अगर वो इस जुर्म के लिए मानी गई तो उसे सब जुर्म की सजा भुगतनी होगी। और मैं कई सालों तक अपनी बहन से नहीं मिल पाऊंगी। मैं उसे खो दूंगी। तो तुम खुद को कैसे संभालोगी? और मेरा क्या? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा, बताओ जरा मुझे। हमने एक साथ इतना कुछ सहा है, हम ये भी तो सह लेंगे। मुझे यकीन है आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, जब कमिश्नर यहाँ आए ना तो प्लीज चुप रहना। नहीं नहीं, मैं कमिश्नर को कह दूंगा कि तुमने अपनी बहन को बचाने के लिए इल्जाम अपने ऊपर लिया। मैं गुलजुम को यहाँ से बाहर निकालने का और कोई तरीका ढूंढ लूंगा। यार तुम्हें ये करने की क्या जरूरत है? चाहे जो भी हो जाए ना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो बाहर आ जाए। आप ये सब कर लेना, पर आपको ये सब मेरे लिए करना होगा। ऊपर वाले के लिए कमिश्नर से कुछ मत कहना। गुलसुम की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। ऐसा जुर्म जो उसने किया ही नहीं है, और अगर उसके लिए उसे सजा मिलेगी तो सब खत्म हो जाएगा, और मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, कमिश्नर किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे, उनके सामने कुछ मत कहना, और शायद ये हमारी आखिरी बात हो। देखिए, वो जो सेल्समैन था उसी पर मुझे शक है, और जरूर उसी ने कुछ किया है। प्लीज उसका पता लगाइए। आप उसे ढूंढिए, प्लीज मेरे लिए इतना कीजिए। तुम ये गन नीचे करो। तुमने ही कहा था तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, फिर भी तुम्हें जो ठीक लगे वो कर सकते हो। तुमने अगर अभी सर्जरी शुरू नहीं की तो तुम दोनों मर जाओगे। चलो जल्दी करो। तुम्हें यकीन है? अभी या कभी नहीं। प्लीज प्लीज, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज। ये पागलपन है, इसका कोई मतलब नहीं है रेहान। देखिए, आपको असली मुजरिम चाहिए ना, तो जाइए उसे लेकर आइए, सच सामने आ जाएगा। पर प्लीज तब तक मुझे अपनी बहन की जगह जेल में रहने दीजिए। तो तुम्हें नहीं पता तुम मुझसे क्या मांग रही हो? एक बहुत बड़ा बलिदान, जो कि मैं इससे पहले भी कर चुकी हूँ, और बस मैं अब आपसे एक बलिदान के लिए भीख मांग रही हूँ। वादा कीजिए मुझसे, वादा कीजिए कि आप कमिश्नर से कुछ नहीं कहेंगे। वादा कीजिए एमिर, वादा कीजिए प्लीज। मुझे तुम लोगों के नए स्टेटमेंट पर साइन चाहिए।
ऑफिसर जेल में डाल दो इन्हें। एक सेकंड। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं चुप हूं क्योंकि मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल लूंगा। मुझे इस पर बिल्कुल शक नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें यहां से निकाल कर रहूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है रेहान। मैं कुछ भी करूंगा। चलो अब जल्दी करो। हाँ, ये रहा। ये क्या है? लंग से हवा निकालने के लिए। क्या हुआ? सब ठीक है? ये अच्छी हो जाएगी ना? अगर लंग्स में छेद करना है तो ठीक से होना चाहिए, ध्यान से करना होगा। अब तुम सर्जरी करने वाली हो ना? इस मटेरियल में कुछ चीजें कम है। मैं ले आऊंगा, मैं ले आता हूँ अभी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी आना होगा। रुको। समय मत गवाना। उफ, बस बस बस, कितने सवाल करती हैं? अब और क्या करने वाली हैं आप? मैं यहाँ गार्डन में हूँ, अब जल्दी आइए, मुझे बात करनी है। ये देखो, उन्होंने कैसे इंसान के लिए इल्जाम ले लिया जिससे वो कुछ समय पहले ही मिली हो। जिसकी जिंदगी मैं बर्बाद करने आई थी, उसने मेरे ऊपर जिंदगी का सबसे बड़ा एहसान किया। और मैं यहाँ उस चुड़ैल के साथ मिलकर उसके लिए मुसीबतें बढ़ा रही हूँ। माफ करना, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। बेकार की बातें बंद करो और जो कुछ कहना है जल्दी से कहो, कोई हमें देख लेगा और मैं नहीं चाहती कि कोई हमें देखे। वो बेवकूफ आदमी यूजेल, उसने पूरा का पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। वो बैग को लेकर कंफ्यूज हो गया था, मैं जेल तक पहुंच गई थी। आप तो यहाँ आराम से सो रही थी, आपको क्या लेना देना? तुम बच गई हो गुलसुम, और हमें क्या चाहिए? आपका प्लान हमेशा मुझे मुसीबत में डाल देता है। मेरी बहन नहीं होती ना तो मैं वहाँ सड़ रही होती। तुम्हारी बहन? तुम्हारी बहन? कौन सी बहन? देखो, तुम इस खेल को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही हो। खुद को इससे बाहर रखो। जिस लड़की को मैंने मुसीबत में डाला, उसने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया। ऐसे में मैं क्या इमोशनल नहीं होंगी? चुप करो और भूलो मत कि तुम यहाँ किस लिए आई हो और तुम कौन हो। जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो अपने पैसे लेकर यहाँ से चली जाना। काश वो दिन जल्द से जल्द आ जाए ताकि आपसे छुटकारा मिल सके। सच में आप जैसी घटिया औरत नहीं देखी। आज रात मुझे कोई बात बुरी नहीं लग सकती।
हालांकि वो रिंग गलत बैग में चली गई थी, पर जेल में सही इंसान है। अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। बहुत अच्छे। गुलसुम अब घर में आराम कर रही होगी। यहाँ वो अकेले क्या करती? Yarası en derin yerdedir. Baktığın bu gözlerin uçurum kenarında bir umut seni beklemişim. मुझे पता है आप उस आदमी को ढूंढ के लाओगे और सच का पता लगा लोगे। हम जल्दी इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। Sevgilim. मेरी अंकल से अभी भी बात नहीं हो पाई है। बाय एनी चांस वो तुम्हें मिले? कुछ जरूरी क्लूज मिले हैं एमिर, उन्हीं के बारे में बात करनी थी। क्या? तुम्हें क्या पता चला है? बताओ मुझे। यूचर, जिस लड़के पर रेहान को शक था वो उसने कुछ दिन पहले काम शुरू किया था और ये सब होने के 2 घंटे बाद नौकरी छोड़ दी थी। कह रहा था नौकरी बहुत मुश्किल है। रेहान ने कहा था उसे उस लड़के पर शक भी है। मैंने सुना है उसने नौकरी छोड़ दी है, पर मुझे पता नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ, कुछ कह नहीं सकते। हम उसी पर काम कर रहे हैं फिलहाल। मैं उसके बारे में हर एक चीज जानना चाहता हूँ। वो क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, उसका अतीत क्या, उसका परिवार, सब कुछ। हमने पहले ही टीमें बना ली है जो कि यूचर के बारे में पता लगा रही हैं। कल सुबह तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अरे कल नहीं, अभी। तुम्हें पता है ना उसकी वजह से मेरी पत्नी आज जेल में बैठी है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे हर एक डिटेल चाहिए। ठीक है, कॉल करता हूँ। अंकल आप कहाँ हैं? ऐसे समय पर जब मुझे आपकी बहुत जरूरत है, आप हैं ही नहीं। क्या बात है अंकल। स्टेरिल स्पॉन्ज, वो स्पॉन्ज जैसी चीज। सीजर दो। तुम इसे बचा सकती हो? मैं पूरी कोशिश करूंगी। यही जगह है।
दरवाजा खोलो। कैसी अब ये? इसका ब्लड प्रेशर गिर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इसे खो देंगे। देखो, मैं सारी चीजें ले आया हूँ। तुम्हें जो चाहिए था मैं ले आया। प्लीज मेरी मदद करो। ऊपर वाले के लिए इसे बचा लो। मुझे ये एक चीज बहुत मुश्किल से मिली, इसीलिए मैं लेट हो गया। ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ। हे ऊपर वाले, इसे मुझे लौटा दे। इसकी जिंदगी मत ले। ऊपर वाले, इसे मुझसे मत छीन। मुझे उठा ले पर इसे बचा ले। मैं तेरे आगे हाथ फैलाता हूँ, प्लीज इसे बचा ले। ऊपर वाले, मेरी बात मान ले। खाली है। जैसा कि मैंने सोचा था, इसने निराश होकर हमें किडनैप किया है। शांत हो जाओ, हम तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होने देंगे। नहीं, वो घटिया आदमी कहाँ है? कहाँ जा सकता है वो? हाँ? अंकल, यहाँ युजेल नाम का आदमी रहता है, क्या आप उसे जानते हैं? तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या करने वाले हो? एक बहुत ज्यादा जरूरी बात है। कौन जाने क्या करता रहता है। बेकार आदमी है, कभी आता है फिर गायब हो जाता है। उसका कोई अता पता नहीं है। अगर वो यहाँ नहीं है मतलब उसने जरूर कुछ किया है। मेरी बात सुनो, उसे ढूंढना छोड़ो। तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे। अपना वक्त बर्बाद मत करो। अंकल, जो आपने मुझे अभी बताया पुलिस स्टेशन में बता सकते हैं? क्या कहा? पुलिस स्टेशन? चलो जाओ जाओ, मुझे बहुत सारा काम है। तुमने पूछा इसलिए जवाब दिया। मुझे मुसीबत में मत डालो। चलो चलो, जाने दो मुझे। अंकल प्लीज, मेरी वाइफ जेल में है, उसकी कोई गलती भी नहीं है। मुझे अपनी वाइफ को बचाना है। अगर आप यूजेल के बारे में पुलिस को बता देंगे तो बहुत बड़ी हेल्प होगी। चलो ठीक है। किसी बेकसूर को परेशान करने से अच्छा है कि तुम मुझे परेशान करो। ठीक है, चलो चलो, इससे पहले कोई देख ले। चलो। मुझे एंटीसेप्टिक दे दो और गैस भी। वो फोन कर रही है, नाज़ली फोन कर रही है। आखिर मैं उससे क्या कहूंगा? अगर उसने सुन लिया कि उसकी माँ की ये हालत है तो वो टूट जाएगी। अभी मत उठाओ, जब तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाए तब बता देना। एम्बुलेंस आने वाली है।
वाले का शुक्र है। क्या ये ठीक हो जाएगी? हाँ, ठीक हो जाएगी। मुझे पता था कि तुम इसे बचा लोगी। मुझे तुम पर पूरा यकीन था। ऑफिसर, मैं वही पड़ोस में रहता हूँ। मैं यूसेल के पिता को भी जानता था। वो एक घटिया आदमी था, निहायत ही घटिया। अच्छा, तो क्या कोर्ट में हमें इससे कोई हेल्प मिलेगी? मिस्टर आमिर, एक बात बता दूं कि ये सब कोर्ट में सबूत नहीं माना जाएगा। आपकी पत्नी ने जुर्म कबूल किया है। उसने कबूल किया है कि उसी ने रिंग चुराकर अपनी बहन के बैग में डाल दी थी। आपको लगता है कि रिंग यूजल नाम के एक एम्प्लॉय ने डाली थी? तो जज का पहला सवाल क्या होगा? हाँ। जज का पहला सवाल यही होगा कि अगर चोर ने रिंग चुराई थी, वो चुराई रिंग अपने पास क्यों नहीं रखी? उस बैग में क्यों डाल दी उसने? अगर आपके पास कोई और एविडेंस है तो बताइए हमें। हाँ, और उस दिन सड़क के और ज्वेलरी स्टोर के कैमरे भी खराब हो गए अनफॉर्चुनेटली। क्या ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस नहीं लग रहा आपको? देखिए मिस्टर आमिर, कैमरा खराब होना और एक लापता आदमी के सामने आपकी पत्नी का जुर्म कबूल करना ज्यादा मायने नहीं रखता है। काम होने वाला है, ट्रायल शुरू होने वाला है। पता नहीं कितने साल की सजा होगी। ताकि फिर मैं आराम से इस घर में रह सकूं बिना हिकमत को अकेला छोड़े। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि गवाह के तौर पर उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। मेरी गवाही पहले ही राइटिंग में दी गई थी। वैसे भी रेहान दीदी ने खुद ही कबूल कर लिया, तो गवाही की क्या जरूरत। बेवकूफ। उसे लगता है कि वो बहुत दयालु और महान है, पर वो बेवकूफ है। उसे 5-10 साल जेल में ही पड़े रहने दो। तुम ऐसे क्या देख रही हो मुझे? इन सब चीजों में यही होता है, और तुम्हें तो इस बारे में पता होना चाहिए। आखिरकार हमने अपनी मंजिल हासिल कर ली है। अब सब अच्छा होगा। सब कुछ ठीक होगा। अगर वो सेल्समैन नहीं मिला तो सब ठीक होगा। उस गंवार ने खुद को ही मुसीबत में डाल दिया है, और जब तलाश ने कैमरों को ठिकाने लगाया तो खेल खत्म। जीत हमारी हो गई। मैं आज रात काफी दिनों बाद चैन की नींद सो पाऊंगी गुलसुम, और तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। चिंता मत करो। तुम ठीक हो? मैं पूरी रात लॉयर के साथ बात कर रहा था। हमें यूजेल का पता मिल गया है। वो जो ज्वेलरी स्टोर में सेल्समैन था, मैं उसके एड्रेस पर गया था, पर वो वहां मिला नहीं। खैर, मुझे एक और आदमी मिला है, मैं उससे पता लगाऊंगा। कौन? वो यूजेल को जानता है। उसने उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं कहा। उसने पुलिस स्टेशन आकर गवाही दी, पर क्या? फिलहाल कोर्ट में किसी काम का नहीं है वो, तो कोई फायदा नहीं है।
तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता रेहान। ऐसा मत करो, खुद पर ही इल्जाम मत लो। तुम सिचुएशन को और खराब कर रही हो और कुछ नहीं। यकीन मानिए, अगर मेरी जगह यहाँ गुलसुम होती तो उसकी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब होती। मैं अभी जिस हालत में हूँ ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे आप पर यकीन है, आप मेरे हीरो हो और मैं जानती हूँ कि आप मुझे यहाँ से जरूर बाहर निकाल लेंगे। अगर नहीं बचा पाया तो? अगर तुम जेल चली गई तो 1 घंटे में तुम्हें कोर्ट जाना है और मैं अभी भी उस घटिया आदमी को ढूंढ नहीं पाया। आप ढूंढेंगे, आप जरूर उसका पता लगाएंगे। मुझे डर नहीं लग रहा। मैं जहां भी होती हूँ मुझे हिम्मत मिलती है। क्योंकि मेरे दिल में आपका प्यार होता है। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। सारा खर्चा मैं उठा लूंगा। मुझे उसके टेस्ट रिजल्ट्स देखने हैं। डॉक्टर टेस्ट रिजल्ट्स देखना चाहती है। क्या तुम मुझे मेल कर सकते हो? मेरा फोन चालू है, मुझे भेज दो। डॉक्टर अनिल उसे देख रहे हैं। हाँ। तुम बैठ जाओ, थक गई होगी। हमने आज क्या फेस किया है। शुक्र है उसका अंत बुरा नहीं हुआ। मुझे उस आदमी पर दया आती है। हाँ, बेचारा, हालात में क्या नहीं करना पड़ जाता है। वैसे वो बहुत लकी है, उसने बिल्कुल सही डॉक्टर को चुना था। तुमने उसकी जान बचा ही ली। तुमने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया। वैसे मैंने खो दिया था। कब खोया था? जब उसने तुम्हारे सर पर बंदूक तान दी थी। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरे पैर कांप रहे थे। हाँ बोलो। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। हॉस्पिटल से कॉल था क्या? उसकी हालत बिगड़ गई है? नहीं, एमिर का कॉल था। क्या बात है? रेहान चोरी के इल्जाम में कस्टडी में है। क्या? उसे कोर्ट ले जा रहे हैं। शायद ये कोई साजिश है। मुझे जाना होगा। मैं भी साथ आती हूँ। मिस सुना, आप चाहें तो बैठ सकती हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ट्रायल कब शुरू होने वाला है?
बस होने ही वाला है। भाई आप प्लीज शांत हो जाइए। उन्होंने कहा ना कोई गलती नहीं है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। कौन यकीन करेगा कि रेहान ऐसा कुछ कर सकती है? यही उम्मीद है। एमिर, शांत हो जाओ, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगर मुझे यूजेल मिल जाता तो मैं शांत हो जाता, पर अभी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है। कोई गवाह नहीं है और उसने कबूल भी कर लिया है। कोई प्रोग्रेस है तो, पर ये मिसेस रेहान के केस के बारे में नहीं है। सच कहूं तो अभी उसका समय नहीं है, पर रिपोर्ट आई है कि मिसेस जेमरे क्राइम करते समय मेंटली अनस्टेबल थी। वो बचपन से ही ड्रग्स ले रही थी, या फिर उसे दिया जा रहा था, या फिर और कुछ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए उसे जुर्म की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसे सिर्फ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए रखा जाएगा सर। उसे कहीं भी रखो, पर बाहर मत निकलने देना। मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं सोचना चाहता, प्लीज। रेहान, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम साथ में घर जाएंगे। क्या उसने रेहान के बारे में तुम्हें डिटेल में कुछ बताया? मैंने कहा ना, उसने मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। समझ नहीं आ रहा, रेहान को कौन बदनाम करना चाहेगा? मैंने तुम्हारे सामने बात की थी, हमें जल्दी पता चल जाएगा। अंकल, आप कहाँ हैं? मुझे आपकी बहुत जरूरत है। अंकल, आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से वेट कर रहा था। बाद में बताता हूँ। तो अब ऐसे देखना होगा तुम्हें।
बैठ जाइए। हमने ज्वेलरी स्टोर के मालिक की गवाही सुनी है जिसकी शॉप में ये घटना घटी है। क्या आपको कुछ कहना है इस बारे में? हाँ योर ऑनर, हम दरख्वास्त करते हैं कि मेरी क्लाइंट मिसेस रेहान तारून के कन्फेशन को इग्नोर किया जाए। जिस दिन ये घटना घटी, ज्वेलरी शोरूम का सिक्योरिटी कैमरा और सड़क पर लगा सर्वेलेंस कैमरा दोनों ही खराब थे, बंद थे। हमारे लिए ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। एक और बात गौरतलब है कि जो सेल्समैन उस ज्वेलरी शोरूम में काम कर रहा था और जिस पर हमें शक है, उसने घटना के कुछ ही देर बाद नौकरी छोड़ दी जो उसने कुछ ही दिन पहले ज्वाइन की थी। ये ध्यान में रखते हुए कि मेरी क्लाइंट रेहान तारून का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हम कोर्ट से ये दरख्वास्त करते हैं कि इन्हें अरेस्ट ना किया जाए जब तक कि संदिग्ध यूचल, जो कि ज्वेलरी स्टोर में काम करता था, वो मिल नहीं जाता और इस केस का खुलासा नहीं हो जाता। तब तक हमारी गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट को रिहा किया जाए।